हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज पढ़ेंगे 3.2 का 2 नंबर अनुपातों A/A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। यानी हम लोग देखिए यहाँ दिया है, यानी बुक में दिया गया है, क्या बता रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं केवल एक अद्वितीय हल कहलाती है। यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 कहने का अर्थ है प्रतिच्छेद रेखाएं जो है, प्रतिच्छेद रेखा मतलब इस तरह का एक दूसरे से कटता हुआ है ना। देखिए यहाँ बीच में कट रहा है, ये प्रतिच्छेद रेखाएं इस तरह का जब कट जाए तो उसको हम लोग केवल बोलते हैं एक अद्वितीय हल है। इसको क्या बोलते हैं? एक अद्वितीय हल है। फिर यहाँ 2 नंबर में बता रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 समपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। ये जो है इसका क्या है, इस तरह से आपका रेखाएं गुजरेगी, है ना। अब 3 नंबर में बता रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 समांतर रेखाएं कोई हल नहीं है। यानी समांतर रेखाएं मैंने इस तरह रेखाएं गुजरेगा, वो समांतर रेखाएं कहलाती है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं है। इस आधार पर हम लोग अभी बनाएंगे आपका 1 नंबर सवाल। 1 नंबर सवाल में दे दिया गया है आपका क्या दिया है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 कहलाता है। अब दूसरा दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 कहलाता है। समीकरण ये 2 हो गया। अब देखिए आराम से ये बनेगा। क्या बोल रहा है इसमें कि A1 आपका ये आ गया, A1 बराबर 5, देखिए B1 बराबर -4 और C1 बराबर क्या आ गया, 8, है ना, 8 आ गया। अब देखिए A2 बराबर क्या आ गया, 7 और B2 बराबर -9, C2 बराबर B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9 आ गया, है ना। अब देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ A1/A2 बराबर A1 कितना दिया है, 5 दिया है, 5 बैठा दिए, बटे A2 कितना दिया है, 7 दिया है, बैठा दिए। अब देखिए B1/B2 तो हम लोग का B1 कितना दिया है, -4 और B2 6। अब इधर देखते हैं C1 कितना दिया है, C1 कितना दिया है आपका बटे C2, तो C1 दिया है 8 और C2 9। अब देखिए इसमें से कोई कट रहा है, हाँ एक कट रहा है, यानी 2 दूना 4, ये 2 तिया 6। यानी देखिए एक रेखा सिंपल तरह से गुजर रहा है, एक माइनस है यानी दूसरा तरह से गुजर रहा है। तो ये जो है आपका इस तरह का हल को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अतः लिख सकते हैं हम लोग कि ग्राफिक, यहां लिख देते हैं अतः ग्राफ्य प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है ना। यानी 1 नंबर सवाल आपका आराम से बन गया। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर बता रहा है आपका, यहां दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि आपका समीकरण नंबर 1 हो गया ये। फिर दूसरा दिया है आपका 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण 2 यहाँ लिख दिए। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2 हो गया, है ना। अब देखिए फिर यहाँ बैठाते हैं हम लोग। A1 बराबर कितना दिया है, तो 9 दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। अब B2 बराबर कितना दिया है, A1 9, B1 बराबर 3 दिया है ना। C1 बराबर कितना दिया है, तो 12 दिया है। अब देखिए A2 बराबर कितना दिया है, 18 और B2 बराबर कितना दिया है, 6।
और C2 बराबर आपका 24। फिर हम लोग बैठाते हैं A1 बटे A2। A1 बटे A2 बराबर क्या दिया है, A1 आपका देखिए A1 9 दिया है, 9 बैठाए। A2 कितना दिया है, 18 दिया है, बैठा दिए। ये आपका B1 बटे B2 बराबर यहाँ 3 और 6 दिया है। ये आ गया आपका C1 बटे C2। तो C1 बटे C2 कितना दिया है, 12 और 24। ये काटिए, कट रहा है देखिए, तो आराम से कट जा रही है। ये है 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है। यानी ये आपका निकला 1/2। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। फिर यहाँ 9 एकम 9, 9 दूना 18। ये देखिए आराम से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये संपाती रेखाएं हैं। क्यों, क्योंकि तीनों बराबर आ गए। यहाँ लिखा हुआ है ना, संपाती रेखाएं अपरिमेय से रूप से अनेक हल, यानी कि ये बराबर है। तो हम लोग ये इसको लिख सकते हैं ऑलरेडी कि संपाती है, यानी क्या लिखेंगे, संगत है। देखिए A1 बटे A2 बराबर 1/2 आया। B1 बटे B2 बराबर 1/2 आया। फिर C1 बटे C2 बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर, एकदम क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो असंगत कहेंगे, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है, असंगत, असंगत। एक नंबर में क्या लिखे थे, ग्राफ विधि ना, दूसरा में। चलिए अब 3 नंबर हम लोग बनाते हैं, 3 नंबर बनाएंगे। 3 नंबर सवाल पे हम लोग आगे बता रहा है। देखिए ये भी समीकरण एक हो गया, समीकरण दो, लेकिन इसको हम लोग समीकरण बढ़िया से बना लेते हैं। देखिए ये समीकरण एक हो गया, ये दो हो गया, है ना। समीकरण एक को देखिए क्या दिया है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, है ना। तो इसको क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी तिरछा तिरछी गुना, है ना। तो 3 तिया ये 9x, 5 दूना 10y बराबर 7, 3 दूना 6 हो गया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, यानी 9x प्लस 10y और 7×6 = 42, 7×6 = 42। ये बन गया आपका समीकरण एक। अब इसको हम लोग हल करेंगे, है ना। यानी कि देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका A1, ये B1, ये C1। तो हम लोग लिखते हैं A1 बराबर 9, B1 बराबर 10 और C1 बराबर 42। अब देखिए A2 बराबर क्या दिया है, A2 यहाँ देखिए 9, A2 समीकरण दो में A2 बराबर कितना दिया है, 9। B2 बराबर कितना दिया है, -10। और C2 बराबर कितना दिया है, तो 14। अब इसमें बैठा दीजिए A1 बटे A2 बराबर क्या दिया है, 9/9, है ना। और ये B1 बटे B2, B1 बटे B2 बराबर 10/10। अब देखिए C1 बटे C2, ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, ये देखिए, यानी इसको काटेंगे 7×6 = 42, 7×6 = 42, 7 दूना 14। अब देखिए कितना अच्छा बता दिया इसमें,
3 गो सवाल तीनों में एक एक करके बना दिए आराम से। 3 नंबर में आ गया, देखिए तीनों इक्वल नहीं है, यानी इसके आधार पर आ गया। देखिए A1 बटे A2 बराबर क्या आया है हम लोग का 1, यानी B1 बटे B2 1, और यहाँ आ गया आपका C1 बटे C2, यानी तो यहाँ आ रहा है, देखिए डज नॉट इक्वल टू 0, तो वही डज नॉट, यानी इधर इधर कट गया, इधर नहीं कटा, तो ऑटोमेटिक हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये समांतर रेखाएं कोई हल नहीं है, यानी ये असंगत है, ये असंगत असंगत है। ये हम लोग का आराम से 3 नंबर सवाल बन गया। आप लोग कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछिए।